कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति अपि च जानीम एव तत्कथा अपि त्रिवर्ग लता मूलनी इति तथापि न त्यक्तुम शक्नुम किम कुर्म इत्यादि। हे भ्रमर, ऐसी बात नहीं है कि हम कृष्ण कथा के महाविनाशक स्वभाव को नहीं जानती फिर भी कथा नहीं छूट रही है। तेजस तत्कथा के दोष को आप अभी समझी नहीं है, इसी से नहीं पूरा समझती है। कथा में क्या महाविनाशक तत्व है मैं इसको पूर्ण रूप से जानती हूँ, फिर भी कथा नहीं छूटती। क्या विनाशक तत्व है उसमें? तो राधा रानी कहती है, जत अनुचरितम, जिनका प्रतिक्षण किया गया, चरित, अनु का अर्थ है प्रतिक्षण और चरितम का अर्थ है चेष्टितम। कृष्ण की जो सब समय चेष्टाएं होती हैं, उनका चलना, मुस्कुराना, गोचारण करना, रास करना, कहीं भी यही लीला है। जद अनुचरितम एवं लीला सा एवं कर्ण पीयूषम, और वही कर्ण पीयूष है। मतलब भगवान कृष्ण कितने आकर्षक हैं, प्रकारांतर से इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। कोई सज धज कर या विशेष योजना बनाकर, प्लान बनाकर के कोई करे तब वो अट्रैक्टिव हो, ऐसी बात नहीं है। अनुचरितम, स्वाभाविक घर से निकले गाय चराने के लिए रास्ते में जा रहे हैं, वही महामारक लीलाएं हो जाती, महाआकर्षक। उनका देखना, हंसना, चलना, तो इसको अनुचरित कहते हैं। देखिए अन्वय इस तरह से, जस्य, जप अव्यय है, उसका अर्थ है जस्य, जस्य अनुचरितम प्रतिक्षण चेष्टितम। अन्वय इस तरह से लेना पड़ेगा। प्रतिक्षण चेष्टा, चेष्टा में क्या क्या चेष्टा? कोई भी चेष्टा कृष्ण की, उनका मुस्कुराना, देखना या बात करना, वन में भ्रमण करना, तस्य अनुचरितम प्रतिक्षण चेष्टितम एवं लीला, वही लीला है। तो अनुचरित लीला सा एवं कर्ण पीयूषम, और वह जो लीला है कृष्ण की, वो कर्ण पीयूष है, भंवरा। शब्द मात्रेण एवं सुखदम न अर्थतः, उसका अर्थ सुख देने वाला नहीं है, केवल कान में सुनने भर के लिए अच्छा लगता है। कर्ण पीयूष, अथवा इसका यह अर्थ होगा कि सुनने मात्र से ही वह कान के लिए अमृत है, फिर उसका अर्थ यदि समझ में आ जाए तो क्या कहना। वास्तविक अर्थ शब्द मात्रेण एवं सुखदम किम पुनः अर्थतः। तो ऐसे कर्ण पीयूष लीला का विप्रुट, तस्य अपि विप्रुट, विप्रुट का अर्थ कणिका, बिंदु या कणिका, कणिका का भी, तस्या अपि सकृद अदनम, सकृद अपि, सब जगह अपि लगेगा। कर्ण पीयूष लीला कथा का की एक कणिका, और उस कणिका का भी केवल एक बार आस्वादन, इसे अदनम और किंचित आस्वादन इति अर्थ।
अदनम किंचिदास्वार्थम तेन अपि केवल उसी से ही विधूता विशेषेण खंडिता द्वंद्व धर्मा रागादय राग आदि राग द्वेष सब द्वंद्व धर्म है किंवा स्त्री पुंसादि परस्पर सख्य रूप धर्म या स्त्री पुरुष का जो आपस में घर गृहस्थी है सख्य है बड़ा दोनों मिल करके घर बांधते हैं काम करते हैं और सब करते हैं इसको द्वंद्व धर्म कहते हैं। जो दो से चले उसको द्वंद्व धर्म कहेंगे। अकेले गृहस्थी की गाड़ी नहीं चलती है, द्वंद्व धर्म है। कई लोग मिल करके जिस काम को करते हैं जरूरी होता है उसको द्वंद्व धर्म कहते हैं। समाज में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे समाज की प्रथम इकाई है परिवार, परिवार के बाद देश है, समाज है, सरकार है, संघ है, ये सब है, इनको द्वंद्व धर्म कहते हैं। तो कृष्ण का जो अनुचरित है खेल खेलना वही लीला है और उस लीला वो लीला ही कर्ण पीयूष है और उस कर्ण पीयूष लीला का केवल एक कर्ण है और वो भी केवल एक बार जैसे तैसे भी कोई आस्वादन कर ले उसी समय उसका द्वंद्व धर्म विशेषेण खंडित है, एकदम नष्ट हो जाता है। इतना व्यापक प्रभावशाली विष है यह कर्ण पीयूष। केवल कान के लिए अमृत है और जब ही कोई कान में एक कणिका डाला कि उसका द्वंद्व धर्म विशेषेण नष्ट है, विनष्ट है, एकदम ध्वस्त हो जाता है। विधुत द्वंद्व धर्म होने के कारण विनष्ट है, विशेषेण नष्ट, असत्तुल्य है, सत्ताहीन के बराबर हो जाता है। लोक में मानते हैं कि कोई भगवान की कथा सुनकर यदि भगवान के लिए दीवाना हो गया और घर की हस्ती के प्रति उसकी रुचि हट गई तो लोक में लोग जानेंगे ये तो नष्ट हुआ गया। और जब एक कौड़ का इतना प्रभाव है तो कहीं कोई पूरा भागवत सुन ले तो क्या होगा, पूरा सरोवर ही उसको मिल जाए और उसी में पिया करे नहाया करे तब क्या होगा। जब एक कण पी ले तो राग द्वेष या मोह ममता सब ध्वस्त हो जाए। तो मानो भ्रमर कहता हाँ एक दो ऐसे हो सकते हैं, कोई ऐसे तो राधन एक दो बहु कोई गिनती नहीं है कितने नष्ट हुए कृष्ण के लीला कथा से, कितने नष्ट हुए कोई संख्या नहीं है। बहव दीना भोगहीना इत्यर्थ। दीन उसको कहते हैं जिसके पास भोग की सामग्री न हो, वो दीन हो जाते हैं। राजा है, साल में 12 लाख सोने के मुहर की आमदनी थी, कृष्ण कथा सुने तो जाकर छाछ पीकर भजन करने लगे राधा कुंड पर। रघुनाथ दास गोस्वामी विहंगा आकाशगामित्वा दूरात आगता हंसादय पक्षिणों अपनी का अर्थ सारा सार विवेकी हंस, हंस बन जाते हैं। सपदी तत्काल तल्लीला श्रवणानंतरम में लीला सुनते ही दीनम दुखितम गृह कुटुंबम उत्सृज्य, दुखित गृह घर को परिवार को संबंधियों को छोड़कर इह जहां वो लीला किए हैं कृष्ण, लीला से इसका संबंध तल्लीला स्थाने वृंदावन इत्यर्थ। घर द्वार छोड़ दिए दीनहीन परिवार को स्वयं भी दीन बनकर कहाँ चले आते हैं, यहाँ जहाँ कृष्ण लीला किए हैं वृंदावन में, और आकर के तब जीते कैसे हैं, वही बस कमंडल उठाकर मधुकरी करते हैं, प्राणवृत्ति मात्रम चरण, किसी तरह जीते भिक्षुचर्या चरण। ये तो लीला कथा करती है। तो इस प्रकार का यदि आवेश नहीं हुआ तो इसका मतलब कि अभी यह कर्ण पीयूष कान में प्रवेश किया नहीं है। कर ले तो सपदी तत्काल ध्वस्त हो जाएगी गृहस्थ। तो राधा रानी कृष्ण कथा की निंदा कर रही है, वास्तव में स्तुति गर्भित निंदा है, प्रशंसा है भगवत कथा की।
जो राग द्वेष मिटना बहुत कठिन है, कोटि कोटि जन्म तक मुनि लोग जतन करते रहते हैं, राग द्वेष नहीं मिटता है। लेकिन भगवान की कथा का एक कण भी अगर पी लिए वो भी कान से, तो सब दोष मिट जाता है जीवन का, भगवान में प्रेम हो जाता है और वह व्यक्ति अब वृंदावन को अपना लक्ष्य बना लेता है कि अब चलें, अब वहीं रहेंगे। तो जो लीला कथा किसी को ऐसा दीन बना दे, घर छोड़ा दे, तो मारक है कि नहीं? तो कृष्ण तो हम लोगों का घर बार छुड़ाए ही, हमको दीन किए। कृष्ण के समान उनकी लीला कथा भी महामारिका है, विनष्ट करने वाली। ये दोष हम जानते हैं फिर भी नहीं छूट रहे। ये पर बसता है। कई टीकाकारों ने इसके अनुक्रम में इस तरह की बात लिखी है। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, अपिच जानीमय व तत्कथा त्रिवर्ग लता मूलोन्मूलनी। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। त्रिवर्ग यदि लता है तो उसके मूल को ही उखाड़ने वाली है ये लीला कथा। जो व्यक्ति लीला कथा में रम जाता है, अब वो धन काम और धर्म में नहीं रम सकता। त्रिवर्ग लता को मूल से उखाड़ने वाली है, फिर भी हम नहीं छोड़ सकते। क्या करें, किन कुर्मा, अब क्या करें? इसका अर्थ है, भ्रमर तुमको कोई उपाय मालूम हो तो बताओ, जिससे हम कृष्ण कथा छोड़ दें, कृष्ण की बात न किन कुर्मा। फिर गोस्वामी जी बृहद वैष्णव तोषणी में कहते हैं, तस् निष्ठुरताम किम वाच्या तच्चरितम अपि ये केचित सकृदपि श्रृणुयु ते अपि निष्ठुरा भवन्ति। कृष्ण इतने निष्ठुर हैं, जैसा पूर्व जन्म में भी थे। बाली का वध किए, शूर्पणखा को विद्रूप किए, बलि महाराज का दान लेकर उनको रसातल भेज दिए, और क्या क्या इस तरह से किया, हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो वे तो ऐसे निष्ठुर हैं ही, जो उनकी कथा सुनते हैं वे भी निष्ठुर हो जाते हैं केवल बात सुनने से। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसके उपक्रम में, वयम तो साक्षात तेन सह सख्यम कृतवत्यो जद दुखितो अभूम तत्किम चित्रम तत्र किम चित्रम। हम तो कृष्ण के साथ साक्षात रही हैं साथ में, तो हमको इतना दुख हुआ है, ये क्या आश्चर्य है। जो लोग साथ नहीं करते हैं, केवल तल लीला कथायति सुनते हैं, तो तल लीला कथा अति सर्व जगत संतापनी, समस्त जीवों को दुख में डालने वाली है। हम लोगों के दुख का कोई आश्चर्य नहीं, लीला कथा सर्व जगत को संताप में डाल देती है। जानती हैं फिर भी कथा नहीं छूट रही है। तो इस तरह अनेक स्तुति गर्भ निंदा है। तो इस संसार में द्वंद्व धर्म में व्यक्ति पड़ा हुआ है। जीव हमेशा द्वंद्व समाज में रहना, और समाज में किस लिए कि समाज की सहायता से भोग प्राप्त करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, सुख से रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। लेकिन जो भगवान की माधुरी को, भगवान के साथ अपने संबंध को सुन लिया है, जान गया है, उससे अब यह अच्छा नहीं लगता है। वो तो अब वृंदावन के तरफ प्रयास करता है। भगवत कथा के इस दिव्य स्वभाव का वर्णन किया गया है। यदि हम इस भवसागर के पार जाना चाहते हैं, राग द्वेष आदि से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनमें चित्त का अभिनिवेश चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है कृष्ण कथा का श्रवण। तो इसको विपरीत तरह से निंदा के बैग में भर करके राधा रानी स्तुति कर रही, भीतर माल दूसरा है, बैग दूसरा है। जैसे मान लीजिए भीतर केसर या अगुरु रखा हुआ है और कोई भूल से उस पर बीड़ी लिख दे, तो लिखने से थोड़े बीड़ी हो जाएगा। तो भीतर दिव्य वस्तु है।
इस तरह बाहर से लगता है कि निंदा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के कथा की प्रशंसा है। कथा का किस तरह असर होता है सुनने वाले का, और भी एक बार सुनने वाले का द्वंद्व धर्म विधूत हो जाता है। विशेषण धूत, धूत का अर्थ बिल्कुल ध्वस्त, खत्म। द्वंद्व धर्म तो विनष्ट, धूत हुआ ही, वह भी विनष्ट, विशेषण नष्ट। घर गृहस्थी गई या द्वंद्व धर्म से डरिएगा मत, राग द्वेष आदि से तात्पर्य है। और घर गृहस्थी तो गई ही, वो अभी गया। विनष्टा उतना ही नहीं, दीना, विनष्ट हो जाते हैं। और वो भी एक एक नहीं, कथा में इतनी शक्ति है कि एक साथ हजारों हजारों लाखों विनष्ट हो सकते हैं एक बूंद से। मतलब जो भी सुनेंगे वो विनष्ट हो जाएंगे। विनष्ट होकर के और दूसरों का भी विनाश करते हैं। क्या? दीनम गृह कुटुम्बम उत्सृज्य, अपने दीन गृह और कुटुंब को छोड़कर चल देते हैं। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं, हे भ्रमर, नचते एक द्वा त्रिवा चतु पंचा किंतु बहव पर शता पर सहस्रश्च। बहव का अर्थ है सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों ऐसे हुए हैं जिनको कृष्ण कथा ने बर्बाद किया, नष्ट कर दिया। एक एक नहीं। दीनम का क्या अर्थ है? सपदी कथा श्रवण मात्रे एवं गृह कुटुंबम पितृ स्वश्रु आदि पर्यंतम अपि दीनम अन्यस्य उपार्जकस्या भाव स्व जद भोक्ष्यते तद्धन रहितम अपि। ससुर आदि को स्त्रियां छोड़ देती हैं, पति को छोड़ देती हैं अगर वे कथा सुनती हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति पुरुष के लिए भी अर्थ लेकर चल रहे हैं। दीनम अन्यस्य उपार्जकस्या भावात्, उस घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, वही कमा रहा था जो कथा सुना दुर्भाग्य से। तो अब परिवार छोड़कर चला जाएगा तो परिवार दीन हुआ कि नहीं? जो कोई कमा कर देने वाला नहीं। दीनम का यह अर्थ है। अन्यस्य उपार्जकस्य अभावात्, यहां तक कि स्व कल जद भोक्ष्यते, कल जो खाया जाएगा तब धन रहितम अपि, कल क्या खाएंगे, कल की खर्ची नहीं है घर में, फिर भी चल दिया। तो कठोर हो गया, पागल हो गया, तो अब कुछ क्या देखेगा क्या वो परिवार के लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, मरेंगे क्या होंगे। कल जो भोजन करना चाहिए वो अभी धन घर में नहीं है, फिर भी चल देता है। जब तब विच्छेद कातरम अथवा दीनम का अर्थ है जब वो वृंदावन जाने लगता है, भागने लगता है, तो उसके परिवार के लोग उसके विरह में दुखी रहते हैं, लेकिन फिर भी भाग जाता है। नहीं, दीन आखिर उसी के विरह में मर रहे हैं, रो रहे हैं कि मत जाओ, रो रहे हैं बच्चे स्त्री, लेकिन फिर उनको भी छोड़कर चला जाता है। कथा सब कराती है, बल्कि मृत्यवे कुशबारी संजोगे न संप्रदाय है, बल्कि अपने परिवार के लोगों को मृत्यु के मुख में डाल देता है, पुत्र और स्त्री को। और कुशबारी संजोगे न, बल्कि एक प्रकार से कुश और बारी, जैसे लोग मरने के बाद तिलांजलि देते हैं कुश लेकर, वो इस तरह से दे ही दिया कि मरो चाहे कुछ भी, अब तो हमको जाना ही है वृंदावन, जो कुछ भी। कुशबारी संजोगे न हंत हंत ते स्त्री पुत्रादय म्रियंता नाम स्वयं अपनी सुखिनो नयो भवंती। राधा रानी कहते हैं ठीक है, तो स्त्री पुत्रादि को दुखी किया ही, लेकिन स्वयं भी सुखी अगर वे हो जाते तब भी चलो एक बात थी, लेकिन स्वयं अपनी सुखिनो नयो भवंती। इह आगत दीना गृहम त्यक्त्वा गच्छन्त चित्त विच्छेता बराटक मात्रम अपनी ग्रंथों न गृहंती। दीन रहते हैं घर में। मान लीजिए किसी के कुछ पैसा भी है तो वे क्या सोचते हैं कि पैसा पास में रहेगा तो चित्त विक्षेप होगा, इसलिए कौड़ी भी लेकर नहीं जाते। पैसा रहने पर चित्त विक्षेप होता है कि ये खरीदे वो खरीदे ये खरीदे।
तो कथा इस तरह से सुन लेते हैं कि अब धन भी अपने पास नहीं रखते। इस दीना का यह अर्थ है। गृहम त्यक्त्वा गच्छन्त चित्त विक्षेपात बराटक मात्रम अपि ग्रंथो न गृह्णन्ति। बराटी का 20 कौड़ी का होता है सर। अब तो कौड़ी भी इधर के बच्चे समझेंगे ही नहीं। बराटी उतना भी ग्रंथ न गृह्णन्ति। पक्षिण व भिक्षुचर्या, विहंगों की तरह पक्षियों की तरह चुन चुन कर खाते हैं। देखें बेचारे पक्षी दिन भर यहाँ से एक कण लिए वहां से एक कण लिए, दिन भर पेट भरने में लग जाते। ये नहीं कि एक जगह बैठ कर कहीं से पूरा खा लिया। तो ऐसे हो जाते हैं कि अब स्थूल भिक्षा भी नहीं लेते हैं। गोधूमादि कण भिक्षा परिपाट्या, केवल गेहूं का चूर्ण थोड़ा थोड़ा ले लिए भिक्षा परिपाटी से, मधुकरी परिपाटी से। और न तो केनापि दत्तया स्थूल भिक्षया पीति भाव। कोई अगर ज्यादा देता है भिक्षा तो भी नहीं लेते, नहीं तो चौथाई रोटी ले। ऐसे पागल, ऐसे बर्बाद, तो दूसरों को तो दुख में डाले ही, अपने भी सुख से खाकर नहीं रहते। इस तरह से हो जाते हैं। कृष्ण कथा की करामात इतना नष्ट करने वाली कथा है, फिर भी नहीं छूटती। यह इति पाठ है अत्रैव अस्मत् दुख स्थान है। जिस स्थान पर हम इतनी दुखी हैं, रो रहे हैं, बिलख रही हैं, यहीं पर वे भी फंस कर आ जाते। जब विहंगा क्यों कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाजी कहते हैं जब किसी को फुसला करके चारा दे करके बस में किया जाता है तो उसकी उपमा पक्षी से दी जाती है, चिड़िया से। कहते हैं कितना चिड़िया फंसाया हो। ये सब चिड़िया लोग फंस फंस करके वृंदावन आते हैं। विहंगा समझ दुख स्थान है, वृंदावन है। हम लोगों के दुख स्थान में जहाँ हम दुखी हैं, रो रहे हैं, फिर वहीं वो आ जाते हैं। और आ जाते हैं और ये भी चेष्टा करते हैं कि हम भी गोपी जैसा रोवें। हमारे भाव को नहीं जानते कितना ये दुख में है, उल्टे वो गोपी भाव प्राप्त करना चाहते हैं। बाप रे, कृष्ण कथा की ऐसी मादक शक्ति दिमाग पागल कर देती है। तो अस्मत् दुख स्थाने व आगत्य अस्मत् संगात भी महादुखिनो भवंती की बात। यहाँ आकर के हम लोगों के संग से और महादुखी हो जाते हैं। तेना, इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कहते हैं, गोपियां कहते न तत्कथाया बहुमत चंडिका मैं धुस्तूर बीज चूर्णत्व। चीज को खाने से, आस्वादन करने से दिमाग खराब हो जाए, व्यक्ति परिवार छोड़ दे, पैसा भी न ले, मधुकरी भी ठीक से न करे और वो भी भयानक दुख के स्थान में चला जाए, तो इसका मतलब कि बौरा देने वाला, पागल करने वाला कोई चीज खाया है। तो इसीलिए चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि इस तरह से राधा रानी को उद्गार से सिद्ध हुआ कृष्ण की जो कथा है वह बहुमत्संडिका, मत्संडिका माने मिश्री, बहुत से मिश्री का चूर्ण बना करके और उसमें धतूर का बीज डाला गया कूट कूट कर। और तो आदमी सोचेगा कि तुम मिश्री खा रहे हैं, लेकिन धतूर का बीज खाएगा तो अब तो दिमाग पागल होगा। तो कृष्ण कथा धतूर का बीज है और इसमें कुछ मिश्री, बहुत मिश्री के बीच में रखा गया है, इसको कूट कूट कर। कुछ लोग खाए होंगे धतूर का बीज, हम लोग तो खाए नहीं, धुस्तूर कहते हैं संस्कृत में उसको, धतूर। तो कथाया बहुमत संडिका में धुस्तूर बीज चूर्णत्व, कथावाचकस्य साधु वेश छन्न महाघातकत्व। साधु के पोशाक से अपने को ढका हुआ महाघातक, जो कथा कह कह करके लोगों को इस तरह से कृष्ण की तरफ खींचते हैं। महाघातक मतलब व्याध है। पुराण पुस्तकस्य जालत्व, श्रीमद् भागवतम जाल है। जाल उसका, जाल में ही कोई फंसता है ना।
तो पुराण पुस्तक से जालत्वम अतएव ते वनाद वनम भ्रमंत है। इसीलिए जब बहेलिया कहीं घूमते हैं, ये कथा बांचने वाले एक वन से दूसरे वन में, तो एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमंतो अपि स्वकक्ष गृहित पुस्तका एवं दृश्यंत, अपने कोख में दबाए हुए भागवत को ही देखे जाते हैं, जाल लेकर के ही चलते हैं, कहीं भी फंसाना है। हमेशा जाल को अपने साथ लिए चलते हैं। स्वकक्ष गृहित पुस्तका एवं भवन दृश्यंत, झोला लेकर के तो चलते नहीं होंगे उस समय लोग। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चाहे पहले तो महात्मा के पास ये अटैची बैग और यहाँ का बना हुआ ये सब नहीं था, तो काख में दबा करके अपना जाल लेकर के चल रहे हैं। अभी 10-20 आदमी मिलेंगे तो वहाँ फैलाएंगे जाल। कृष्ण स्तु भगवान स्वयं गोविंद बाद पुरुषम तमहम बजान, तो कितने चिड़िया का फंस जाए और फंसा कर इसी बौद्ध स्थान पर वृंदावन में ला करके उनको भूंजेंगे, विरह के आग में भूंजेंगे। ये मतलब जैसे लोग पक्षी को भूंज कर खा जाते। पाजी लिखेंगे इन सबसे ध्वनित हो रहा है। तो स्वकक्ष गृहित पुस्तका एवं दृश्यंत व्यासादी नाम जाल निर्मातृत्व। जाल बनाए कौन है, किस फैक्ट्री में बनती है, व्यासादी इसके निर्माता है, और इसका मास्टर प्लान बनाने वाला नारद है। और व्यास इसको रचा है, इस जाल को। तो एक जाल से बहुत जाल और महाजाली भक्ति वेदांत स्वामी है। एक जाल को कई तरह से फैला दिया। जाल में बात करें कृष्णस्य, और कृष्ण क्या है, कृष्णस्य परमेश्वरत्वेन तत्तद आदृष्टित्वम। और इन सब को जाल बनाने को, जाल में फंसाने को और इस वृंदावन में लाने को सबको आदेश दिया है किसने, कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण परमेश्वर कंट्रोलर। एतदर्थम एवं कृष्ण ने परमेश्वरता गृहीता। कृष्ण इसीलिए परमेश्वरता को ग्रहण किए हैं कि ये सबको दुखी करना है हमको। गोप्य इव सर्व लोका अपि दुखाब्धौ पतंतु इति तस्य विचार। गोपियों की तरह सब लोग दुख के समुद्र में गिरे, यही कृष्ण का विचार है। और इसीलिए अपने कृष्ण कथा का इतना प्रसार करवाया है। ईदृश पर दुख दर्शनम एवं तस्य सुखम। इस तरह से दूसरे का दुख देखना ही कृष्ण का अपना सुख है। ईदृश दुख दान जन्य फल भागी जथा स भविष्यति न तथा व्यासादय। राजारानी कहने का मतलब है कि इस तरह से दूसरों को दुख देना, घर गृहस्थी ध्वस्त करके और वृंदावन में लाना, दुखी करना, तो ऐसे तो सबको कुछ न कुछ पाप लगेगा, लेकिन समस्त पापों का फल कृष्ण को भोगना पड़ेगा, क्योंकि मूल वो है। इति पर सता एवं ध्वनो अस्य पद्यस्य। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं सैकड़ों ध्वनि है इस पद में, सैकड़ों बातें निकाल सकते। सर्वदेव सिद्धांत तो व्याजस्तुत्या, और सभी सिद्धांत के अनुसार वास्तव में भगवत कथा की प्रशंसा कर रहे हैं। भक्ति सर्वोत्कर्ष व्यंजका ज्ञेय। भक्ति सर्वोत्कर्ष को प्राप्त है। भक्ति की सर्वोत्कर्षता व्यंजक ये सब शब्द है। खग सदृशीकृत सज्जना नाम खेदना तस्य त्यागे व समुचित इत्यनुतापमयम वाक्यम इति अभिजल्प। इस श्लोक में अभिजल्प है। यानि त्वच्चरितामृता निरसना लेह्यानि धन्यात्मना ये वा शैशव चापल व्यतिकरा राधावरोधोन्मुखः या वा भावित वेणुगीत गतयो लीला मुखाम्भोरुहे धारावाहिकया वहन्तु हृदये तानीव तानीव में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए मोहना मन हरि आवत हरू हरू मोहना मन हरि आवत हरू हरू शीस मोर मुकुट लकुट करलिने ओढ़े 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 पितऊ पर न जामे ताक्यो चारु गोखरू पितऊ पर न जामे हरिचंद बेलू को बजावत गावत सु हरिचंद बेलू को बजावत गावत हरिचंद बेलू को बजावत गावत सु हरिचंद बेलू को बजावत गावत आवत है लिए साथ साथ गाय बछरू 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 नाचत गुआल मध्य लाजत मन जलखी नाचत गुआल नाचत गुआल मध्य लाजत मन जलखी नाचत गुआल आव सखी बजत गोपाल पाय घुंघरू 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 खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी पे को खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी पे को भरी भरी झोरी लाज जिए में विचारो ना भरी भरी झोरी लाज जिए में विचारो ना खेलो मिली हरी ढोरो के सरा कमोरी पे को खेलो मिली हरी ढोरो के सरा कमोरी पे को भरी भरी झोरी लाज जिए में विचारो ना भरी भरी झोरी लाज जिए में विचारो ना दारो सब रंग संग चंग बजाओ गाओ 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 सब नारी झाओ सरसाओ शंख धारो ना सब नारी झाओ सरसाओ शंख धारो ना कहत निहोरी कर जोरी हरी चंद प्यारे कहत निहोरी कर जोरी हरी चंद प्यारे कहता निहोरी कर जोरी हरी चंद
प्यारे क्या करी होई मेरी बीनती है एक हाथा ही तारो ना मेरी बीनती है एक हाथा ही तारो ना नैन है चकोर मुख चंद पे पड़ेगी वो तो नैन है चकोर मुख चंद पे पड़ेगी वो तो नैन है चकोर मुख चंद पे पड़ेगी वो तो नैन है चकोर मुख चंद पे पड़ेगी वो तो याते न अखिन गुलाल लाल डारो ना 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 लाल पाग बांधे धरे ललित लकुट कांधे लाल पाग बांधे धरे ललित लकुट कांधे नैन सर साधे सो करन चित छाए को नैन सर साधे सो करन चित छाए जो बना झलक अंग रंगत की रंग छूटी जो बना झलक अंग रंगत की रंग छूटी कुटिलाया लक जाल जिए और जाए को कुटिलाया लक जाल जिए और जाए को गरे गुंजे माल विशाल नख गरे गुंज शिखला रसालयति लोनो श्याम काय को शिखला रसालयति लोनो श्याम काय को करताया धीर धीर जमुना के तीर तीर 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 टोना भरो डोलत दुखौना नंद राय को 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 कृष्ण के एक एक अंग में टोना भरा हुआ है टोना भर कर देह में और घूम रहा है भक्तेंदु जी कहते हैं किसी गोपी के भाव में ही कह रहे हैं बोलो करनु पूरा श्रवण के निकट सदा बोलो करनु पूरा श्रवण के निकट सदा पद तल लाल मन मेरे बिहार करे पद तल लाल मन मेरे बिहार करे बाजी करे बंसी धुनी पूरी रोम रोम मुख बाजी करे बंसी धुनी पूरी रोम रोम मुख मन मुसुकानी मंद मन ही हास्यो करे मन मुसुकानी मंद मन ही हास्यो करे हरिचंद चलनी मुरानी बतरानी चित हरिचंद्र चलनी मुरानी बतरानी चित
छाई रहे छवि जुग द्विगन भरो कर छाई रहे छवि जुग द्विगन भरो कर प्राण हूँ ते प्यारो रहो प्यारो तू सदाई तेरो प्राण हूँ ते प्यारो प्यारो तू सदाई तेरो पीरो पाट सदा जिए बीच पहाड़ो करे पीरो पाट सदा जिए बीच पहाड़ो करे प्राण हूँ ते प्यारो रहो प्यारो तू सदाई तेरो प्राण हूँ ते प्यारो रहो प्यारो तू सदाई तेरो पीरो पाट सदा जिए बीच पहाड़ो करे पीरो पाट सदा जिए बीच पहाड़ो करे शब्द भावना कुल करुत निराज्ञ कृष्ण बद्धो हरिण्य ददृशुरस कृदेत तन्नख स्पर्श तीव्र स्मरुजौत मंत्री भंगतामन्यवार्ता इस पर फिर मानो भ्रमर यह कहे मनु किमेवं ब्रूस है आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कृष्ण कथा की निंदा कृष्ण की निंदा जब से आया हूं तब से आप कृष्ण की केवल निंदा कर रही हैं पूर्वम त्वैव साकम रहस्य किमेवं न अवोचत जब पहले जब कृष्ण यहाँ ब्रज में थे और आपके साथ ही थे तो एकांत में उनसे ही आपने क्यों नहीं कहा इस बात को कृष्ण का कठोर स्वभाव है निष्ठुर स्वभाव है कृष्ण कथा मारक है जो भी है तो आपने उनसे क्यों नहीं कहा त्वया एवं साकम रहस्य एकांत में तो आपके साथ रहते थे तो आपने क्यों नहीं कहा तब राधा रानी कहती हैं क्या कहें भ्रमर हम कृष्ण की मीठी मीठी बातों में भूल गए परम अभिज्ञा है और आपके साथ वो थे ही तो क्यों नहीं कहा तब कहती हैं अज्ञा कृष्ण बद्धवा हरिण्य अज्ञ कृष्ण सार मृग की पत्नियां कुलिक रूतम कुलकस्य मृग व्याधस्य रूतम गीतम जैसे हरिणिया व्याध के रूत को कुलक है रूत को कुलक माने व्याध बहेलिया बहेलिए के गीत को सुन करके मोहित हो जाते हैं उसी तरह से हम मोहित हो गए थे अर्थात ता जथा तद रूतम सत्यम इति श्रद्धाना और बहेलिया वो गीत गाता है या हरिण की बोली कभी कभी बोलता है तो हरिणी के कान में अमृत जैसा लगता है तो वो बिल्कुल आस्वादन में स्तब्ध हो जाती है उसी समय बहेलिया निकट से आकर के बाण मार देते हैं उसको तो इस तरह से जैसे हरिणियां व्याध के गीत से मोहित हो जाती हैं भ्रमर उसी तरह से हम लोग उस कपटी के व्यवहितम जिह्नस्य कुटिलस्य व्याहृतम कथितम रीतम व श्रद्धाना हम उसको सत्य जैसे मान गए क्या उस कपटी ने कहा था न पारे हम निर्वद्य संजान सुसाध कृत्यम विबुधाय सापिव रासलीला में उस कपटी ने कहा था कि यदि मुझे ब्रह्मा जी के बराबर आयु मिले और मैं निरंतर तुम लोगों की सेवा करता रहूं तब भी तुम्हारे किए गए उपकार के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता तो जो व्यक्ति ब्रह्मा जी की आयु चाह रहा था सेवा करना चाहता था वो 2-4 महीने में ही भाग गया ब्रह्मा जी की आयु की कामना की और भ्रमर उस समय वो ऐसे बोल रहे थे कि रीतम व श्रद्धा हम तो बिल्कुल सत्य मान गए श्रद्धान अस्पृहम क्या सत्य सपने में भी हमने नहीं सोचा कि कृष्ण हमको छोड़कर चले जाएंगे इतनी उनकी कपट भरी बोली
तो सकृत एक नखस पर तीव्र स्मर रुज, उसने बार बार हमको अपने नखों से स्पर्श किया। स्पर्श के कारण हमारा स्मर रुज बढ़ गया। एतत् ददृश्य, आज यह दशा देखनी पड़ रही। एतत् ऊपर अव्यय है, एतत् ददृश्य, आज यह दशा देखी। कृष्ण की बोली ने और कृष्ण के कर स्पर्श में हमारी आज ये दशा कर दिया। ये दिन देखना पड़ रहा है, हम इतनी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। एतत् ददृश्य, ये दुर्वस्थान न तो कदापि स्मर सुखम ददृश्य, हम कृष्ण के द्वारा कभी सुख नहीं पाई, केवल हमारी दुर्दशा हुई। तस्मात् दुख दस्य कथाम हित्वा हे उपमंत्री, इसलिए हे दूत, हे उपमंत्री, कृष्ण की कथा को छोड़कर अन्य वार्ता भण लेता, अन्य बात कर, वो हम सुने, लेकिन कृष्ण की कथा नहीं। भण लेता अन्य वार्ता, अन्यस्य कृष्णेतरस्य वार्ता। कृष्ण की वार्ता इसमें भाव यह है कि केवल कृष्ण कथा बोलो, असली भाव है। अथवा अन्यस्य का, अन्य वार्ता का अर्थ है अन्यस्य सर्व विलक्षणस्य कृष्णस्य वार्ता भण लेता। कृष्ण का एक नाम है अन्य, क्योंकि वे सब पुरुषों से विलक्षण भिन्न है। तो परम ईश्वर है, दिव्य पुरुष, उनका सब कुछ अन्य है, भिन्न है, दिव्य चिन्मय, तो उनको अन्य कहते हैं। तो भण लेता अन्य वार्ता, तो सर्व विलक्षण से कृष्ण से वार्ता भण लेता है। बोला जाए, बोलो चक्रवर्ती पास बात कर रहे, सर्व विलक्षण से कृष्ण से वार्ता भण लेता, वास्तविक अर्थ अन्य वार्ता भण लेता गाधारण का। दूसरी बात करो, ततश्च कराभ्याम गाढ़म वक्षो धृत्वा व्याकुला क्षण विमुह ये भूमौ निपपात एतत् शब्द ध्वनितो अर्थ। चक्रवर्ती ताज कहते हैं, कुछ देर के बाद ये कह करके और अपने दोनों हाथों से अपने छाती को पकड़ करके हा हा करते हुए राधा रानी गिर पड़ी भूमि पर, और गिर करके तब कहती एतत् दशा, किसी तरह से बोल पाए कि आज ये दशा देखनी पड़ रही। अतो मधुकरोति प्रस्थिता थी, तो राधा रानी इस तरह से गिर गई, आज ये दशा देखनी पड़ रही है, हा कृष्ण हा प्रीतम कह करके गिरी। तो मधुकर भी वहां से थोड़ा हट गया, प्रस्थान किया। अथवा राधा रानी के दांत लग गए, मूर्छित हो गई, तो पानी लेने के लिए गया। यह भाव है। तो उद्धव जी दौड़े होंगे वहां पानी लेने के लिए, सखियां राधा रानी को होश में करना चाहती है, यह भाव है। एक किमपि अनिर्वचनीय प्रगाढ़ा भयन देह धारण लक्षणम असमर्थ दुखम ददृश्य, ये दशा हम देख रहे हैं। ये दशा का एतत् दशा, एतत् ददृश्य, इसका क्या मतलब है, जिसको कहना कठिन है। असमूर्ध दुखमय स्थिति को आज हम देख रहे हैं, इसलिए हमसे उनकी बात मत करो। क्या करें, हम भी उस हिरणी जैसी अज्ञ थे। और कृष्ण बद्धव शब्द से एक बहुत ही गूढ़ अभिप्राय है। कृष्ण बद्धव का अर्थ हम क्या कहें, हरे हम ये मान चुके थे कि हम कृष्ण की बद्धव। कोई अपनी बधू को छोड़कर इस तरह से थोड़े भागता है, लेकिन हम उनको मानते थे कि हमारे पति हैं, लेकिन वो कभी नहीं माने कि ये हमारी पत्नी है, इसलिए छोड़ करके चले गए। आज ये दशा देखनी पड़ रही है। कृष्ण विरह में, कृष्ण प्रेम में राधा रानी की जो दशा है और सखियों की, उसको हम लोग पद के माध्यम से आस्वादन करेंगे। घनानंद जी कहते हैं, कित को धरि गोवह धारयो जिहि मोतन आखिन ढोरत है, अरसानी गही उहि बानी कछु, सरसानी सोयानी निहोरत है, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, तब यो सब भांति न भोरत है,
मन माही जो तोरण ही तो कहो, विश्वासी स्नेह क्यों जोरत है। राधा रानी से कह दिया कि जब कृष्ण इतने कपटी हैं और लगता है कि उनके विरह में कि तुम मर जाओगी, तो अच्छा है कृष्ण को छोड़ देना। दिन पर कई दिन से खाई नहीं हो, हाहाकार कर रही हो, बिल्कुल रुई जैसी हल्की हो गई हो, दुबली पतली हो गई हो, तो कितना दिन ऐसे चलेगा, मरना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण को छोड़ दो। उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव प्रीति न मरण विचारे, उद्धव प्रीति न मरण विचारे। प्रेम में मरण का विचार आता ही नहीं है। जो प्रेम करता है वो मरने से नहीं डरता है। अरे प्रीति पतंग जरे पावक परी, प्रीति पतंग जरे पावक परी, जरत अंग नहीं तारे, जरत अंग नहीं तारे। उद्धव प्रीति न मरण विचारे, देखो उद्धव, एक पतंग है फतिंगा, फतिंगा देखता है कि और फतिंगे जल जल कर मर रहे हैं, आग में छटपटा रहे हैं, परंतु मरने से नहीं डरता है। प्रीति पतंग जरे पावक पर, पावक में आग में कूद करके जल जाता है। जरत अंग नहीं तारे, और अंग जलने लगता है, पंख जलता है फिर भी भागता नहीं है, वहां से जल जाता है। जब एक फतिंगा इतना अग्नि से प्रेम करता है तो मैं कैसे कृष्ण को छोड़ दूं? मरूंगी चाहे कुछ भी करूंगी। प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, प्रीति परेवा गिरत नया तो संहारे, गिरत नया तो संहारे। सुना है सारस पक्षी, सारस ना, सारस पक्षी में से कोई एक व्यक्ति मर जाता है, चाहे स्त्री मरे या पुरुष, तो जो बचता है अब ऊपर उड़ करके आंख बंद करके और उड़ना छोड़ करके धरती पर गिरता है जोर से कि मैं मर जाऊं। हमने देखा था, आपने दिखाया था, हम सदर दर्शक को दिखाया था। मैं कहा ये कैसे गिर रहा है? ये कहे कि ये अपने प्रिया के विरह में, चाहे प्रिया होगी प्रियतम के विरह में, अब मरना चाहता। सारस पक्षी का कोई एक जोड़ा बिछुड़ जाता है तो वो बिल्कुल ऊपर उड़ करके अपने को गिराता है मारने के लिए, उड़ना छोड़ करके ढाह से गिरता है नीचे और कुछ समय के बाद मर जाता है, कई बार गिरने। प्रेम करना वो जानता है, मरने से कहाँ डर है। मरण तो स्वीकार करता है परंतु प्रेम नहीं छोड़ता है। परेवा मैंने पक्षी, प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, गिरत नयाप संहारे, गिरत नयाप संहारे। प्रीति मधुप केतकी कुसुम बस कंटक आप प्रहारे। और मधु भौरा, भौरा केतकी पुष्प पर ही बैठता है। केतकी से उसको इतना प्रेम है भौरे को कि उसके कांटों से इसके पंख फट जाते हैं, भौरे के बिंध जाता है, फिर भी केतकी पर बैठना नहीं छोड़ता। मरने से क्या डरना है? कोई प्रेम करने वाला मरण तो विचार करता है या विरह के दुख पर। अरे देखो पानी का प्रेम दूध से, दूध से प्रेम करता है, दूध को बढ़ा देता है। तो 1 किलो पानी में पावर दूध डाल दीजिए तो वो दूध 1.25 किलो माना जाएगा, उसका साथ दिया।
लेकिन वही दूध यदि आग पर बैठाया जाए तो पानी उसको छोड़कर भागता नहीं है। पहले पानी जलता है अपने प्रियतम के लिए, दूध बचा रहता है, पानी जलता है दूध को बचाने के लिए। ये तो प्रेम है। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। प्रीति जान जैसे पै पानी जानी अपन पौजार, अपने को जला देता है पानी, लेकिन दूध का संग छोड़कर नहीं भागता है। जब साथ दिया तो दिया। ये दोनों में प्रेम है। दूध कितना प्रेम करता है उससे एक माने में कि पानी को भी अपने भाव का कर देता है। पानी से उसका प्रेम है। पानी के साथ संग हुआ तो दूध जैसा उसका दाम कर देता है। नहीं तो पानी कौन खरीदेगा? तो पानी अलग रहे तो उसकी क्या कीमत? तो पानी का प्रेम दूध से देखो कि प्रीति जान, प्रीति सब जगह ये प्रेम यह है। देखो जैसे पानी का प्रेम दूध से, जान अपन पर जा रहे, अपने को जलाता है। दूध तो बचा रहता है, प्रियतम को स्वादिष्ट बनाने के लिए जल जाता है, जल जाता है। तो जब जल ऐसा प्रेम कर सकता है दूध से, तो मैं तो एक सजीव व्यक्ति हूँ, मैं कैसे कृष्ण को छोड़ दूं? प्रीति कुरंग नाद रस लुब्धक पानी पानी शर्मारे। और कुरंग हरिण का प्रेम देखो, नाद रस से, ध्वनि रस, शब्द से कितना प्रेम है हरिण का कि वो उसके उस पर लुब्ध रहता है। लुब्धक उसको बाण मारता है, बहलिया बाण मार देता है गीत सुनने के कारण, फिर भी हरिण गीत सुनना नहीं छोड़ता। प्रीति जान जननी सुत कारण को मैं अपन त्योहार। प्रीति देखो माँ का अपने बेटा के प्रति है कि पुत्र कितनी शैतानी करता है, माँ की सेवा नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके प्रेम में कमी नहीं आती। वो अपने पुत्र का पालन करती है, खिलाती है, पिलाती है, पढ़ाती है ना, सब तरह से उसकी सेवा करती है। और अब तो ऐसे भी पुत्र और पुत्र वधू हो गए हैं, घर पर पुत्र वधू आती है तो पतोह की भी सेवा बेचारी सास ही करती रहती है। देखा गया है। जबकि धर्म यह है कि अब पुत्र सेवा करे माँ की और पतोह सेवा करे, लेकिन नहीं, वो पढ़ी लिखी है, वो ये काम नहीं कर पाएगी। पढ़ी लिखी है, केवल टीवी भर देख सकती है और कुछ नहीं कर सकती। माँ का प्रेम वास्तव में पुत्र के प्रति है। तो ये सब प्रीति के उदाहरण। प्रीति जान, वहां समझो प्रीति को, जननी सुत कारण को न अपन को हार। माँ अपना सब कुछ से हार देती है बच्चे के लिए, सब कुछ ऋण लेकर के माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं। बच्चा बीमार पड़ जाए, घर में पैसा न हो तो ऋण लेकर, कर्जा लेकर के भी दवाई कराते हैं और मजदूरी कर करके उसको पूरा करते हैं अपने बच्चे के लिए जो खर्च किए। प्रेम इसको कहा जाता है। तो सूर श्याम सो प्रीति गोपिन को कहूँ कैसे निर्वार। इसी तरह से है उद्धव, हम लोगों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, सच्चा प्रेम है, वो कैसे छूट सकता है? जब ये कीड़े और जड़ जल भी प्रेम नहीं छोड़ते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं, हम कैसे छोड़ देंगे? इसको प्रेम कहा जाता है। तब दशा ददृश्य, हम आज इस दशा को देख रहे हैं, देखी है, रो रही हैं, बिलख रहे हैं, कृष्ण नहीं आते हैं। लेकिन उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली, एक प्रकार का व्यंग भी है और दूसरे में हृदय की बात को प्रकट कर रही है। अपरस रहत स्नेह तगाते नहीं मन अनुरागी। आपका मन प्रेम
ताग का रस्सी का स्पर्श नहीं किया, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली हैं। कृष्ण के प्रेम में पड़ गए होते तो हम ही लोग जैसे अपना से धरती कुरेदते, विलाप करते, दुख से वंचित हो जाते, सुख से वंचित हो जाते, बहुत दुखी होते। तो कोई पूर्व जन्म में आपने बहुत भारी तप किया था, इसीलिए कृष्ण प्रेम का रंग आपको छू नहीं पाया। बहुत भाग्यशाली, बहुत गहरा व्यंग है उद्धव। उधो तुम हो अति बड़ भागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, अपरस रहत स्नेह तगात, नाही न मन अनुरागी, नाही न मन स्नेह तगमन स्नेह बंधन। आप इससे दूर रहे स्नेह के सिंकर से, बंधे नहीं, बहुत भाग्यशाली। का मन रंगाया नहीं, राग मन रंग, अनुराग, आपका मन में अनुराग नहीं हुआ, बहुत अच्छा किया। आज इतना सुख से आप हैं, बल्कि हम लोगों का दुख दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सुखी हैं तभी तो। साधारण भाग्यशाली आप नहीं है, अति भाग्यशाली हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, तारस देहन दागी। दागी का मतलब दिग्ध, दिग्ध भींगा नहीं। आप पुरैन के पत्ते जैसे जल के भीतर रहते हुए भी जल से आपका देह छुआया नहीं। पुरैन का पत्ता, कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन जल का स्पर्श नहीं करता है। अब जल भीतर आप रात दिन कृष्ण के साथ रह रहे हैं, उनका पत्र लेकर के आए, उनकी पोशाक पहन करके आए, सब किए हैं, लेकिन कृष्ण के फेरे में आप पड़े नहीं। बहुत अच्छा किया, कोई भाग्य था आपका। इतना बड़ा व्यंग है, रात दिन कृष्ण के साथ रहता है, लेकिन इसको कोई कृष्ण से मतलब नहीं है। यहाँ आकर प्रचार निर्गुण ब्रह्म का कर रहा है, नमक हराम कर आया है, कृष्ण का दूत बन करके और निर्गुण ब्रह्म का प्रचार कर रहा है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जल जल माह तेल को गागरी बुंदन ताके लागी। किसी घड़े में खूब तेल रखा गया हो कई वर्ष से, तेल सूख जाता है सब तरफ, तो उस घड़े को आप जब नदी में डालिए तो एक बूंद भी सटेगा नहीं पानी। धन्य है, मथुरा में रहते हैं, कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन तेल के घड़ा हो गए। जो जल माही तेल की गागरी बूंदन ताके लागी, एक बूंद भी नहीं सट पाती, नहीं लग पाती। प्रीति नदी में पावन बोरो, दृष्टि न रूप परागी। अभी तो प्रेम की नदी में तुमने पैर नहीं रखा। प्रीति नदी में पावन बोरो, अभी तो पैर नहीं बोरा, जंग नहाओगे कहाँ से? पैर तक नहीं उतारे हो प्रेम की नदी में। और दृष्टि में रूप परागी, और दृष्टि तुम्हारे रूप पराग से युक्त नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोल, हम क्या हम तो इतनी मूर्ख हैं भोली भाली कि जैसे गुड़ खाने के लिए चींटियां जाती है और गीले गुड़ पर फंस करके छटपटा कर मरती हैं, वो हमारी दशा हो गई। हमने भी सोचा कि हम कृष्ण से प्रेम करें, लेकिन ऐसा किया कि उसी में चींटी जैसी फंस करके मर रहे। तो सूरदास अबला हम भोर, हम तो अबला, हम तो स्त्री है, ऐसे स्वाभाविक कम बुद्धि होती है। गुड़ चींटी जो पागी, जैसे चींटियां गुड़ में पाग जाती है, भीग जाती है, चला नहीं जाता, 1 सेंटीमीटर भी नहीं चल सकती है। जहां बस तुलसी, खास करके चोरा कहते हैं गुड़, तो इस तरह से हम फंस गए।
सूरदास अबला हम भोरी गुरु चीटी जताग। हम तो ऐसे पाक गए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप पर कृष्ण प्रेम का रस तनिक भी टच नहीं किया। धन्य आप, धन्य। हम ऐसे जानती तो आपको ही गुरु बना करके रहती। हरे कृष्ण। तो हम माने बात तुम्हारी, तो हम माने बात तुम्हारी। क्यों, कब मानेंगी? कि अपने ब्रह्म को मोर मुकुट पहनाकर और पीताम्बर धारण करा करके लाओ, तब मान जाएगी। कृष्ण को छोड़कर उसी का भजन करेंगे। अपनो ब्रह्म दिखावहु धो, अपनो ब्रह्म दिखावहु धो, अपनो ब्रह्म दिखावहु धो, अपनो ब्रह्म मुकुट पीताम्बर धारी, मुकुट पीताम्बर धारी। तो हम माने बात तुम्हारी, तो हम माने बात तुम्हारी, तो हम माने बात तुम्हारी। अपने ब्रह्म को मुकुट सजा करके लाओ, पीताम्बर पहना करके और उपलक्षण से बांसुरी धारण करा करके, नुपुर पहना करके, और वो ठीक कृष्ण जैसा तिरछी चितवन से देखे, और दूसरे रंग का हुआ तो सांवला पेंट कर दो, तो हम लोग कृष्ण को छोड़कर उससे प्रेम करेंगे। अब बताइए, निराकार ब्रह्म को मुकुट और पीताम्बर कहाँ से धारण करेंगे? तो हम माने बात तुम्हारी, तो हम माने बात तुम्हारी। अपनो ब्रह्म दिखावहु धो, अपनो ब्रह्म मुकुट पीताम्बर धारी, तो हम माने बात तुम्हारी, माने बात तुम्हारी, माने बात तुम्हारी। भजी है तब ताको सद गोपी, भजी है तब ताको सद गोपी। सही रही है बरुगारी। वो कहते हैं कि हम लोग तब उसका भजन करेंगे अगर वो पीताम्बर मोर मुकुट बांसुरी आदि धारण करके तुम्हारा ब्रह्म आवे, तो हम उसका भजन करेंगे। भले लोग हमको गाली देंगे कि कृष्ण को छोड़ दिया, इन लोगों ने दूसरे ब्रह्म का भजन करने लगी जो कृष्ण जैसा पोशाक पहनता है। दुनिया में लोग हम लोगों को भ्रष्ट कहेंगे, पतिव्रत शून्य कहेंगे, हम इसको सह लेंगे, गाली सह लेंगे। आप इतना आग्रह कर रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म का भजन करो, निराकार, तो उद्धव जी जरूर भजेंगे, लेकिन उसको पीताम्बर पहनाकर मुरली उसके हाथ में देकर और मुकुट बांधकर उसके सिर पर लाइए, हम स्वीकार कर लेंगे। क्या होगा, उद्धव जी का दिमाग कहाँ गया होगा उसमें। तो हम माने बात तुम्हारी, तो हम माने बात तुम्हारी। देखो, तब हम आपके ब्रह्म का भजन करेंगे। भले दुनिया में लोग हम लोगों को गाली दें, लेकिन आप तो भूत समान बतावत हमको, उसको तो आप कह रहे हैं कि आकार ही नहीं है, तो आकार तो भूतों का नहीं होता है। भूत जैसा बता रहे करे कि भजन करो भजन करो, तो हम भूत का थोड़े भजन करेंगे। भूत समान बताओ तो हमको जा रहे हैं श्याम विसार, हमको तो जला रहे हो। ये कह रहे हो कि श्याम को विसार दो और ब्रह्म का भजन करो, हमको तो जला रहे हो ऐसी बात कह करके।
हमारे लिए तो सबसे बड़ा धन हमारे प्रियतम की स्मृति है। दर्शन नहीं हो रहा है तो मन की आंखों से हम लोग उनको देख रहे हैं और सब कुछ छूट गया है, लेकिन स्मरण धन है। और उसको भी भुलवा करके अपना एक भूत जैसा ब्रह्म दे करके और हमको जलाना चाहते हैं। भूत प्राय जला देते, अज्ञा देता है, जार से सबके लिए। बाप रे बाप, भूत लग जाएगा ब्रह्म तो हम लोग तो किसी काम की नहीं रह जाएंगे। भूत समान बता की आंख नहीं है उसको पर ऐसे भूत होते हैं, उनको शरीर नहीं मिलता है जल्दी। जो अधोगति में जीव पड़ जाते हैं तो भूत रहते, उनको कोई खास आकार नहीं मिलता है, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। तो ब्रह्म यदि ऐसा हो जाए, भूत जो आंख नहीं है, मुंह नहीं है, बोलने का चलने के लिए पैर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का कोई भजन क्या करे, उसके साथ रहेगा क्या? भजी है तब ताको सब गोपी, सही रही है बरुगारी। भूत समान बतावत हमको जारन श्याम बिसारी। तो ऐसे ही विरह ज्वर लगा हुआ है देह में, ऊपर से और हीट आएगा तब तक भस्म हो जाएगी। ज्योति नहीं देखना है। ज्योति तो आप जलाने आए हैं क्या? विरह का ताप इतना अधिक है कि ऊपर से ज्योति नहीं चाहिए। और उस पर भी भूत बता रहे हैं तो भूत और दग्ध कर देते हैं, जला देते हैं। तो अज्ञा बेताल ब्रह्म बता रहे हैं जला देते जग से भूत। वास्तव में निराकार ब्रह्म भूत नहीं तो और क्या है? क्या उसमें है? न बोलेगा, न बात करेगा, न हंसेगा, न खेलेगा, न खाएगा। मरने के बाद भी उससे भेंट नहीं होगी तो निराकार ही रहेगा। तो जो भजन कर रहा है वो कहाँ जाएगा? तो लोग कहते वो जाकर उसी में समा जाएगा। तो अरे बाप रे, इतना खतरा कौन मोल ले? अगर वो हम में समा जाता तो चलो कुछ ठीक है, हम क्यों खत्म हो जाए? एक बार एक व्यक्ति बहुत बहस कर रहा था हमसे कि एक दिन जीव ब्रह्म में समा जाता है, समा जाता है। तो जीव और ब्रह्म एक ही है। तो मैं कहा कि जीव ब्रह्म में समा जाता है ना, कि ब्रह्म जीव में समाया है कभी? तो वो सजग हो गया। हाँ ये बात तो है तो ब्रह्म है ना अलग जीव से, ब्रह्म है तब तो जीव उसमें समाएंगे ना। पहले से ब्रह्म है, और ऐसा नहीं है कि ब्रह्म है आकर के जीव में समा गया, नहीं। वो समुद्र और बिंदु का उदाहरण दे रहा था। तो मैंने कहा कि बिंदु जाकर समुद्र में समाएगा नहीं, कि समुद्र आकर के बिंदु में समुद्र हो जाएगा। तो ब्रह्म है, भगवान है, अलग है। जीव उनमें मिले, चाहे उनके सेवा करे, जो कुछ करे, लेकिन भगवान है अलग। तो आज तक न जाने कितने जीव भगवान में जा जा करके मिलेंगे अपनी सत्ता खत्म कर करके, और भगवान जो कहते हो। और हमारे मिलने से भगवान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, जितना है उतना ही रहेंगे। ये कोई विवेकी आदमी पूछे कि हम कहाँ रहेंगे, कहीं नहीं, खत्म हो। तो अपने को खत्म करने के लिए भजन किया जाए। रत्नाकर जी ने खूब अच्छा तर्क दिया है गोपियों के पक्ष से। जे मुख सदा सुधायचवत हैं, जे मुख सदा सुधायचवत हैं, ते विष क्यों अधिकारी। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रजनारी। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रजनारी। अरे जो मुख है अमृत पिया है रोज कई बार, वो क्या विष पिएगा? तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ब्रजनारियां तो बस केवल कृष्ण के अंग पर रीझी थी। एक मतलब अनन्य भाव से, केवल अंग रूप चाहिए, निराकार निराकार ये सब नहीं चाहिए।
सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रज नारी। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रज नारी। तो यह जो रूप की उपासना है भगवान की, यह सुधा अमृत, और निर्गुण ब्रह्म आदि की बात 20 है जहर। आप ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि उस ब्रह्म का भजन करो जिसके हाथ नाक पैर कुछ नहीं है। तो ऐसा ब्रह्म हमारे किस उपयोग में आएगा? कौन काम करेगा हमारा? हम तो चाहते हैं, कृष्ण के विरह में है तो चाहते हैं कृष्ण जो जो काम करते थे वह काम वो करे। कृष्ण हमारा दिया हुआ माखन खा जाते थे, तो आपका ब्रह्म यदि हमारा दिया हुआ माखन खाए तो हम तैयार हैं इससे प्रेम करने के लिए। या हमारे साथ नाचे, या कोई विपत्ति आवे, जैसे गोवर्धन उठा लिए थे कृष्ण, वैसे भी आपका निराकार ब्रह्म कहीं गोवर्धन टांग ले या दवानल पी जाए तब तो हमारे लिए उपयोग है, और नहीं तो ले जाइए मथुरा, कुबरी को दे दीजिए निर्गुण ब्रह्म को। यह मथुरा कर बीनू कैसे गाय दुही है हमारी वाह। 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 पद बीनू कैसे नाची फिर की रिझाई है। कर बीनू कैसे नाची फिर की रिझाई है। कह रात न कर बदन बीनू कैसे चाखी। कह रात न कर बदन बीनू कैसे चाखी। माखन बजाई बेनू गोधन गवाई है। माखन बजाई बेनू गोधन गवाई है। देखी सुनी कैसे दृग श्रवण भी नहीं हाय। देखी सुनी कैसे दृग श्रवण भी नहीं हाय। भोरे ब्रजवासी न की विपत्ति बड़ाई है। भोरे ब्रजवासी न की विपत्ति बड़ाई है। राव रोय अनूप को अलख रूप ब्रह्म। राव रोय अनूप को अलख रूप ब्रह्म। उधो कहो कौन भाव हमारे काम आई है। उधो कहो कौन भाव हमारे काम आई है। आप कह रहे हैं कि आपके ब्रह्म के कोई आकार नहीं है, हाथ पैर नहीं है, तो बिना हाथ के हमारी गाय कैसे दुहेगा आपका ब्रह्म? ब्रज में तो ऐसे ब्रह्म की जरूरत है जो गाय दुहा करे। तो कर बिनु कैसे गाय दुही है हमारी, वो गाय कैसे दुहेगा? और पद बिनु कैसे नाची थिरकी रिझाई है। चरण नहीं है तो नाच नाच कर हमको कैसे रिझाएगा? बिना पैर के कैसे नाचेगा वो? कहे रत्नाकर बदन बिनु कैसे चाखी माखन। रत्नाकर कभी कहते हैं गोपियों की तरफ से, गोपियां कहती हैं कि जब आपके ब्रह्म को बदन नहीं है, मुंह नहीं है, तो माखन कैसे खाएगा और बेनू कैसे बजाएगा और गौओं को कैसे गवाएगा? मतलब गोधन गवाई है, गायों को बुलाना, ले जाना, ही आ ऐसे कहना, कौन करेगा? चला भी जाए गाय चराने तो उसको मुंह ही नहीं तो बोलेगा क्या? तीन काम मुंह से करना है, माखन खाना, बेनू बजाना और गौओं को पुकारना। अच्छा, देखी सुनी कैसे दृग श्रवण बिना ही है। जब दृग और श्रवण नहीं है, उसको आंख नहीं है, कान नहीं है, तो उनके बिना हमारी विपत्ति को कैसे देखेगा और सुनेगा?
और नहीं देखेगा सुनेगा तो भोरे ब्रजवासी ने की विपत्ति बढ़ेगी। कैसे विपत्ति दूर करेगा? देख ही नहीं सकता कि लोग दवानल से जल रहे हैं, सुन ही नहीं सकता कि कोई विपत्ति आई है, तो हमारे भोरे ब्रजवासियों की विपत्ति को बढ़ाएगा कैसे, कैसे दूर करेगा? तो रावरो अनूप, कोई अलख अरूप ब्रह्म, आपका कोई अनुपम या अलख बिना रूप वाला ब्रह्म, उधर कहो कौन ध हमारे काम आए? हमारे काम में क्या आएगा? किस काम में आएगा? यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं। कर बीनु कैसे गाय दूरी है हमारी वाह, 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 पद बीनु कैसे नाची थिर की रिझाई है, पद बीनु कैसे नाची थिर की रिझाई है, कहरत न कर बदन बीनु कैसे चाखी, कहरत न कर बदन बीनु कैसे चाखी, माखना बजाई बेनु गोधन गवाई है, माखना बजाई बेनु गोधन गवाई है। गवाही का अर्थ गरुआरी करना, जो भोजपुरी में कहते हैं, बुलाना, गायों को छानना, बांधना। देखी सुनी कैसे दृग श्रवण भी नहीं हाय, देखी सुनी कैसे श्रवण भी नहीं हाय, भोरे ब्रज वासिना की विपत्ति बराई है, भोरे ब्रज वासिना की विपत्ति बराई है, रावरो अनूप को अलख रूप ब्रह्म, रावरो अनूप को अलख रूप ब्रह्म, उधो कहो कौन दो हमारे काम आई है, उधो कहो कौन दो हमारे काम आई है, उधो कहो कौन दो हमारे काम आई है, उधो कहो कौन दो हमारे काम आई है। रंग रूप रहित लखात सब ही है हमें, वैसे एक और ध्याय धीर धरी है कहा। रंग रूप रहित लखात सब ही है हमें, वैसे एक और ध्याय धीर धरी है कहा। जानते हो कृष्ण के विरह में हमें केवल अद्वैत ही अद्वैत सूझ रहा है। हमारे आंखों के सामने अब कोई रूप नहीं दिखाई दे रहा है, न रंग दिखाई दे रहा है। एक कृष्ण को छोड़ करके कुछ सूझता नहीं कि कुछ रंग भी है, रूप भी है। तो रंग रूप रहित लखात सब ही है हमें, जितना है सब अब निराकार ही दिख रहा है। इसका मतलब है कि हम किसी को देख नहीं रही हैं। तो वैसे एक और ध्याय धीर धरी है कहा। तो इसी प्रकार का एक और निराकार का ध्यान करके हमको धीरज कैसे होगा? हजारों निराकार तो हम देख ही नहीं रही, मतलब हमारे लिए सब निराकार हो गए। तो एक और निराकार का ध्यान धर करके धीर कैसे धरेंगी? और कहे रत्नाकर जरी है बिरहानल में, हम बिरहानल में विरह की आग में पूरी पूरी जल चुकी हैं। तो और अब ज्योति को जगाई जरी है कहा, और फिर एक दूसरी ज्योति का ध्यान करने को कह रहे हो। तो ऐसे तो विरह की आग में जल ही रही हैं, तो एक अलग से ज्योति जगा कर क्या जरना है और ताप बढ़ाना क्या है? क्या उसमें दम है? हम बहुत प्रचंड आग से जल चुकी हैं। और ब्रह्म ज्योति की आंच मत लगाओ। राखो धरी उधो उते अलख है रूप ब्रह्म, अपना अलख और बिना अंग वाला ब्रह्म उधर ही रखो, मथुरा की तरफ ले जाओ। राखो धरी उधो उते अलख अरूप ब्रह्म, तासों काज कठिन हमारे सरिहे में। उस ब्रह्म से हमारा कोई काम नहीं होगा। सरिहे मैंने सधेगा नहीं,
एक ही अनंग साधी साध सब पूरी। अब हम तो एक ही अनंग की साधना की, मतलब कृष्ण की कामना की, एक अनंग कामदेव की आराधना की तो ये हालत कर दिया, तो एक दूसरा अनंग की आराधना करके हम क्या करेंगे? दूसरा निराकार अनंग कामदेव को कहता है, जिसका कोई शरीर नहीं है। तो एक अनंग के फेर में पड़ करके तो ये हालत हुई, और अंग रहित तो आराधी करी है कहा। अब हम और दूसरे की क्या आराधना करें? निराकार की। रंग रूप रहित लखत सब ही है हमें, वैसे एक और ध्याई धीर धरी है कहाँ। कहरत न कर जारी है वीर हानलम, और अब ज्योति को जगाई जारी है कहाँ। रखो धरी उधोत अलखाया रूप ब्रह्म, तासो काज कठिन हमारे सरी है नहीं। एक ही अनंग साधी साध साध पूरी अब, और अंग रहित राधिकारी है कहा। एक ही अनंग साधी साध साध पूरी भई, और अंग रहित राधिकारी है कहा।